मैं अभी बुलंदशहर में हूँ और बुलंदशहर में दिल्ली रोड पे एक जगह है निज़ामपुरा, जहाँ पे क्लिनिक है प्लूटो हॉस्पिटल। डॉक्टर राजकुमार इसके संचालक हैं और डॉक्टर राजकुमार प्लास्टिक सर्जन हैं। इस पूरे क्षेत्र के जाने माने, बल्कि आप कह सकते हैं पूरे प्रदेश में और भारत में जो लोग बेहतर काम कर रहे हैं प्लास्टिक सर्जरी में, उनमें डॉक्टर राजकुमार का नाम जाना पहचाना है। 16 साल, तकरीबन 16 साल इंग्लैंड में रहने के बाद डॉक्टर साहब भारत लौटे और फिर बुलंदशहर को अपना कार्यक्षेत्र बनाया है और जल्दी ही इनका अपना एक हॉस्पिटल बनने वाला है। सर, आप इंग्लैंड में रहें, प्लास्टिक सर्जन हैं आप, फिर आप बुलंदशहर में हैं। आमतौर पे वहाँ से लौटने के बाद लोग दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में जाता है, आपने इस क्षेत्र को क्यों चुना? उसके पीछे कारण ये है, देखिए कि आफ्टर डूइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम कानपुर and post graduation from Jhansi in general surgery, I decided to go abroad for higher education, and where I did my plastic surgery training. Then finally I came back. तो उसके बाद जब ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट हुआ तो हमने ये रियलाइज़ किया कि हमारे यहाँ पर गुड क्वालिटी के प्लास्टिक सर्जन्स अवेलेबल नहीं हैं, एंड मोर सो दे जो भी अवेलेबल हैं वो उतना सस्ते रेट पर हाई क्वालिटी की सर्जरीज नहीं दे पा रहे हैं, जबकि हमारे क्षेत्र में उतनी अफोर्डेबिलिटी पेशेंट्स की नहीं है। तो वो सारी बातें मद्देनज़र रखते हुए हमने ये निर्णय लिया कि यहाँ से अपने क्षेत्र में चल के बेहतर से बेहतर प्लास्टिक सर्जरी, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी की सुविधाएं अपने लोगों को मुहैया कराई जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए हमने ये डिसीजन लेके वापस हम यहाँ पर आए हैं। सर, आप अपने बारे में बताइए, कब आपने इस फील्ड को चुना? आपने कहा कि कानपुर से आपने MBBS किया, उसके बाद एक लंबा दौर होता है आपके फील्ड में भी। कहाँ से आपने क्या क्या किया और इस फील्ड को क्यों चुना आपने? फील्ड को जहाँ तक चुनने की बात से ताल्लुक़ है आपका? बेसिकली ये हमारी जन्मस्थली है। अच्छा, बुलंदशहर। यस। डॉक्टर बनने के पीछे जितना भी इन्फ्लुएंस रहा है वो हमारे पेरेंट्स का रहा है। हमारे फादर का इसमें सबसे ज़्यादा फोर्स रहा हमें आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि उन्हीं की इच्छा थी कि आप डॉक्टर बने। जब हमने यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए सबसे पहले हमारा सिलेक्शन हुआ कानपुर से हमने अपना MBBS किया है। उसके बाद फिर हमने झांसी से अपना जनरल सर्जरी में MS किया, और उसी दौरान में फिर हमने डिसाइड किया कि बेटर है कि प्लैब एग्ज़ाम क्लियर करके और ब्रिटेन में जाके ट्रेनिंग और आगे की बढ़ाई जाए। ये सारी प्रक्रिया में काफ़ी लंबा समय लगता है, सभी लोग जानते हैं। और वहाँ जाकर जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है उससे जब हमने कंपेयर किया अपने यहाँ के क्षेत्र को, तो हमने ये सोचा कि ये ट्रेनिंग का फ़ायदा अगर हम अपने क्षेत्र में दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ के जो ट्रेनिंग है वो इतनी एडवांस्ड है कि यहाँ लोग उस चीज़ को सोच भी नहीं पाते हैं। और प्रेजेंटली हम यहाँ पर नाम मात्र चार्जेज लेकर वो बेहतर सुविधाएं लोगों को दे रहे हैं। सर, इसमें भी प्लास्टिक सर्जरी में भी कई तरह की अलग अलग चीज़ें होती हैं क्या, और आपकी स्पेशलिटी क्या है? हाँ, प्लास्टिक सर्जरी बेसिकली बहुत, इसका जो स्पेक्ट्रम कहें या हिंदी में कहेंगे कि कार्य क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। प्लास्टिक सर्जरी जो बेसिकली होती है वो जो डिफॉर्म्ड या विकृत अंग जो होते हैं उनको सुधारने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरा है वो है कॉस्मेटिक सर्जरी। एक साधारण व्यक्ति, चाहे लड़की हो या है लड़का हो या स्त्री या पुरुष, अगर उनकी जो सुंदरता का जो पैरामीटर है उस सुंदरता को वो और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो वो कॉस्मेटिक सर्जरी कहलाती है। इसी तरीके से इसी में प्लास्टिक सर्जरी में ही कवर होता है बर्न, जले हुए। आज यहाँ पर हिंदुस्तान है, डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ अभी उतने प्रोटेक्शन मेजर्स लोग नहीं ले पाते हैं, इस वजह से बर्न की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। तो बर्न सर्जरी भी प्लास्टिक सर्जरी के अंतर्गत ही आती है। इसके अलावा जो इससे भी और आगे का एडवांसमेंट है वो है रिकन्स्ट्रक्शन। जब कहीं पर भी कोई भी अंग
अगर कट गया है उसको दोबारा से इम्प्लांट कर देना, या वहाँ कोई दूसरा अंग लगाकर और उस जगह को बना देना, उसको रिकन्स्ट्रक्शन कहते हैं। या कहीं से मांस उठाकर और दूसरे अंग पर लगा के उस अंग को कामयाब कर देना, उसको रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी कहते हैं। इस तरीके की सुविधाएं हम यहाँ पर लोगों को मुहैया कर रहे हैं। तमाम चीज़ें आप मुहैया करा रहे हैं। सर ये बताइए कि इस प्लास्टिक सर्जरी को आमतौर पे बहुत खर्चीला माना जाता है, इस वजह से भी तमाम जो गरीब लोग हैं वो नहीं आना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि प्लास्टिक सर्जरी, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, दे आर हाईली एडवांस सर्जरीज विच नीड्स हाईली एडवांस टेक्निकल सपोर्ट, फॉर विच वी यूज़ हाईली एडवांस्ड ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप विच नीड्स लॉट्स ऑफ मनी, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट every surgical procedure demands high cost. इतना ज़्यादा महंगा सर्जरी का चार्ज होता है कि वो हर किसी के वहन करने की क्षमता नहीं होती है। उन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये डिसाइड किया कि जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो अपनी तरफ से किया है, और यहाँ की जनता को हम ना कुछ पैसे या ना मात्र पैसों पर ही हाईली एडवांस सर्जरी मुहैया करा रहे हैं। तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर लोगों को कोई भी दिक्कत होती है तो एक बार संपर्क जरूर। हम सबसे ओपनली कहते हैं कि हम रुपए का काम 40-45 पैसे में करके दे रहे हैं। हाँ सर, सबसे ज़्यादा मामले यहाँ पे ख़ास तौर पे किस तरीके के आते हैं? सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो मामले आ रहे हैं हमारे पास, उंगलियाँ कटी हुई आती हैं, उनको इम्प्लांट किया जाता है। अंगूठे कटे हुए आते हैं, उनको इम्प्लांट किया जाता है। इवन हैंड भी कट कर आते हैं, उनको भी इम्प्लांट करने का काम है। इसमें लोगों के लिए हम गांव-गांव जाके, पेरिफेरी में जाके लोगों को समझाते हैं कि आप कहीं पर भी जब इस तरीके की घटना हो, उसको बस पट्टी बांध के और खून ना बहे उसके हाथ को उठाकर और तुरंत लेकर आएं। उसको वहाँ पर लोकल लेवल पर कोई भी किसी भी तरीके का जोड़ने का प्रयास ना कराया जाए, क्योंकि फिर वो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। फिर उसमें रिकन्स्ट्रक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है, क्योंकि जो माइन्यूट चीज़ें हैं वो डैमेज हो चुकी होती हैं। हाँ सर, आम तौर पे जो छोटे शहर हैं या फिर छोटे कस्बे हैं, और भारत तो गांव का ही देश है, यहाँ पे अगर माना जाए तो 80% आबादी तो ऐसे ही छोटे शहरों में, गांव में रहती है। वहाँ पे लोगों को लगता है कि जैसे आपने कहा उंगलियों को ले आए, इस तरीके से आमतौर पे लोगों के साथ कोई दिक्कत होती है तो प्लास्टिक सर्जन के पास अभी लोग नहीं जाते हैं। माने एक अभी लोग यूज टू नहीं हुए हैं कि मुझे इस ये चीज़ हो गया, उंगली कट गई या फिर तमाम चीज़ें, लोग उसी के सहारे जी लेते हैं, जल्दी नहीं पहुँचते। तो एक क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोग सुधार देते हैं और लोगों में किस तरीके से अवेयरनेस करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ऐसे केसेस में सबसे पहले हम उनको यही समझाते हैं कि मैक्सिमम 6 घंटे के अंदर अंदर हमारे पास आ जाएं। किसी को कोई भी दिक्कत हुई हो, किसी को कोई भी दिक्कत हो, उसमें भी उनको समझाया जाता है। फ़ोन पर भी, अगर हमारे पास फ़ोन भी आ गया तो हम उस पर भी समझा देते हैं कि जो भी अंग कटा है उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते तो सादा, अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, सादा पानी में ही धुल के उसको ड्राई करके और आप एक साफ सी पॉलीथीन में लपेट कर उसको बर्फ़ के टुकड़ों के ऊपर रख के फटाफट विदिन 6 आवर्स हमारे पास ले आएँ। अगर संभव होगा हम पूरा प्रयास करेंगे कि उसको जो है रीप्लांट कर दिया जाए, मतलब जोड़ दिया जाए। ये अच्छा सर, आपकी योजना क्या है? आप मुझे पता चला कि आप यहाँ पे अपना हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो क्या किस तरीके से आप काम करना चाहते हैं आगे? एक्चुअली यहाँ इस तरीके का इंस्टीट्यूट अभी तक इस पूरे वेस्टर्न यूपी के अंदर अवेलेबल नहीं है, जो इस तरीके की, इस क्वालिटी की जो ऑपरेशंस मुहैया करा सकें। अभी हम यहाँ पर ये टेम्परेरीली इस बिल्डिंग में ये सर्विसेज दे रहे हैं, इस बिल्डिंग को लेकर ये हॉस्पिटल चला रहे हैं। अभी विदिन 1 or 2 years वी हैव ए प्लान टू कंस्ट्रक्ट ए हॉस्पिटल फुल्ली डेडिकेटेड फॉर एडवांस सर्जरीज, वेदर इट इज़ यूरोलॉजिकल एडवांस सर्जरी, गायनेकोलॉजिकल एडवांस सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, बर्न सर्जरी, व्हाटएवर इट इज़, ऑल एडवांस सर्जरीज विल बी अंडर वन रूफ। तो ये डॉक्टर राजकुमार जी थे जिनकी अपनी योजनाएं हैं और प्लास्टिक सर्जरी को लेके तमाम
लोग जो हैं, अभी भी भ्रांति है इस समाज में, किसी की उंगली कट गई, किसी का हाथ कट गया तो लोग सोचते हैं कि चीज़ें खत्म हो गई। अब वो चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि 6 घंटे के भीतर आप अपने कटे हुए अंगों को लेके आ सकते हैं और वो आसानी से जोड़े जा सकते हैं, और तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं जो आपके शरीर में विकृत कहीं कट गया, टूट गया या फिर कुरूपता आ गई, उसको दुरुस्त किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे, आप लोग संपर्क करिए। देखते रहिए दलित दस्तक।